Hello, dear student of class 3rd. Today we are going to start lesson number 15 in Hindi 1 and the chapter name is होली की खुशियाँ। आइए पाठ शुरू करते हैं। दादाजी दादाजी रंगों के लिए पैसे दो ना। अनन्या, शोभित और जतिन दादाजी के सामने अपनी जिद पर अड़े खड़े थे। दादाजी धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। पैसों का क्या करोगे? दादाजी ने पूछा। हम बाजार से रंग और पिचकारी लाएंगे, सबको रंग देंगे, तीनों एक साथ बोले। तुम सबको क्यों रंगोगे? दादाजी ने चश्मे से झांकते हुए पूछा। दादाजी, आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? होली पर सभी एक दूसरे को रंगते हैं, नाचते गाते हैं, खुशी मनाते हैं, जतिन ने कहा। दादाजी ने तीनों को 50-50 रुपए देते हुए कहा, रंग लाने के बाद मेरे पास ज़रूर आना। दादाजी की बात पूरी होने से पहले ही तीनों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। अनन्या, शोभित और जतिन रंग लेकर घर वापस आए तो बहुत खुश थे। उन्होंने आते ही बाल्टी में रंग घोला और पिचकारी में भरकर एक दूसरे पर डालने लगे। अन्य बच्चे भी उनके साथ होली खेलने लगे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रंग खेलने वाली होली तो कल है, उसे फाग कहते हैं। तुम्हारा अभी से यह हाल है, कल तो तुम भूत बन जाओगे। दादाजी, जब आप बच्चे थे तो क्या आप भी होली खेलते थे? शोभित ने पूछा। मैं तो क्या, मेरे दादाजी भी होली खेलते थे, दादाजी ने उत्तर दिया। उनकी बात सुनकर अनन्या, शोभित और जतिन खिलखिलाकर हंस पड़े। दादाजी ने आगे बताया, हम होली सैकड़ों वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जाड़े की विदाई और ग्रीष्म के आने पर नरम नरम मौसम में हम इस त्योहार को मनाते हैं। होली के पहले दिन संध्या के समय किसी चौराहे पर लकड़ियां इकट्ठी करके उनके इर्द गिर्द सूत का धागा लपेट दिया जाता है। फिर होली का पूजन किया जाता है। बाद में रात के समय इन लकड़ियों को जलाया जाता है। इसे होली का दहन कहते हैं। अगले दिन अर्थात फाग वाले दिन अबीर, गुलाल और दूसरे रंगों में से सभी एक दूसरे को रंग देते हैं। दादाजी, जो लोग रंग डालने के लिए आते हैं हम उन्हें मिठाई भी खिलाते हैं, जतिन ने कहा। हाँ, मिठाई खिलाते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को खूब रंगते हैं, दादाजी ने बताया। दादाजी, इस बार हम आपको रंगों में डुबो देंगे, आप संभल कर रहना। अनन्या ने थोड़ा सा गुलाल लिया और दादाजी के माथे पर लगाकर बोली, बुरा न मानो, होली है। फिर तीनों फिर से एक दूसरे पर पिचकारी से रंग डालने लगे। तो स्टूडेंट, इस तरह हमने देखा कि इस पाठ में होली के त्यौहार का जिक्र किया गया है। होली हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो रंगों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, हमारे घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। तो आइए अब हम कुछ कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। रफू चक्कर, बाल्टी, फागुन, पूर्णिमा, ग्रीष्म, त्योहार, संध्या, अबीर, गुलाल और पिचकारी, ये कुछ कठिन शब्द इस पाठ में आए हुए हैं। अब हम शब्द अर्थ पे चर्चा करेंगे। जिद का अर्थ होता है हठ। खिलखिलाना का अर्थ होता है ज़ोर से हंसना। वर्षों का अर्थ होता है सालों। ग्रीष्म का अर्थ होता है गर्मी। संध्या का अर्थ होता है शाम। अबीर का अर्थ होता है एक चमकदार रंग, अबीर हम जो लगाते हैं एक दूसरे के गाल पे। अब हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। अनन्या, शोभित और जतिन दादाजी से पैसे क्यों मांग रहे थे स्टूडेंट? रंग खरीदने के लिए मांग रहे थे। दादाजी ने बच्चे को कितने पैसे दिए? 50-50 रुपये। होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। फाग से एक दिन पहले क्या किया जाता है? फाग से एक दिन पहले होली का दहन मनाया जाता है। बच्चे दादाजी को किस में डुबोने को कह रहे थे? बच्चे दादाजी को रंग में डुबोने को कह रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रश्न उत्तर था। आइए अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जिस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं वह क्या कहलाता है? फाग कहलाता है, सेकंड ऑप्शन। दूसरा, होली का त्यौहार कौन से मास में मनाया जाता है? फाल्गुन, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। सही या गलत? पहला,
होली अमावस्या के दिन मनाई जाती है, ये क्या है? गलत है। होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। दूसरा है होली पर होलिका दहन किया जाता है। हाँ, होली पर होलिका दहन किया जाता है, सही होगा। थर्ड है दादाजी ने बच्चों को पैसे नहीं दिए, ये गलत होगा क्योंकि दादाजी ने बच्चों को पैसे दिए थे, वो भी 50 रुपये दिए थे। लास्ट है फाग के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो ये सही होगा। फाग के दिन ही हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और लास्ट में स्टूडेंट, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, इसमें आपको कलर भरना है। आप अपना मनपसंद कलर भर सकते हैं। आपको जिस कलर की पिचकारी पसंद हो आप अपनी पिचकारी को उस रंग से रंग सकते हैं। और आपका होमवर्क है, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड, कठिन शब्द लर्न करने हैं और शब्दार्थ भी लर्न करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।